ओके, तो कल रात को मैं स्टोरी टाइम पढ़ रही थी, मुझे मेरी फॉलोवर ने सेंड किया था और मैं बार-बार इसे स्टॉप कर के थोड़े-थोड़े टाइम पे पढ़ी थी। मतलब भाई इतनी अजीब स्टोरी, आई वाज़ जस्ट सो डम्ब टू रीड इट एट नाइट, बट मैंने कहा कि चलो पढ़ लेते हैं, मतलब आई वाज़ बोर्ड। बाय द वे गाइस, स्टोरी स्टार्ट करें इसमें तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये जो स्टोरी है ये मेरी फॉलोवर की नहीं बल्कि उसकी बहन की स्टोरी है। सो उसकी बहन अब मैरिड है, स्टोरी उस टाइम की है व्हेन शी वाज़ डूइंग हर सीए, तो वो एक हॉस्टल में रहती थी। बाय द वे गाइस, इग्नोर दिस पीपल, मुझे फीवर था जिसकी वजह से ये सब कुछ अजीब, सो नेवर माइंड। तो फॉरवर्ड की बहन का नाम ज़हरा है एंड आई होप मैं प्रोनाउंस अच्छी तरह कर रही हूँ, बुरी तरह प्रोनाउंस ना करूँ। ये करने के लिए एक हॉस्टल में रह रही थी और साथ साथ ये कर रही थी एट दैट टाइम। इस हॉस्टल में एक जगह थी जहाँ पर जाना बिल्कुल अलाउड नहीं था, मतलब वो जगह इस तरह की थी कि वो एक स्पेसिफिक एरिया था, वहाँ पर एक बड़ा सा दरख्त था और दरख्त के साथ एक स्विंग अटैच थी जिसके ऊपर आप झूला ले सकते हो वगैरह वगैरह। स्टोरी ऐसे स्टार्ट होती है कि ज़हरा को जो रूम मिलता है वो इस हॉन्टेड एरिया के बिल्कुल सामने होता है, मतलब अगर आप ज़हरा के रूम की विंडो से देखोगे तो आप लोगों को वो हॉन्टेड प्लेस नजर आएगी, वो जो उतना एरिया था, ठीक है। अब उतने एरिया के अंदर वो दरख्त था, वो बहुत बड़ा था। अब ज़हरा इस रूम में बहुत टाइम से रही थी एंड शी फेल्ट कि ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं कि मैं इस प्लेस को हॉन्टेड मानूं। बट एज यूजुअल जब बाकी सारे कॉलेज की या बाकी सारे हॉस्टल की बच्चियां इस प्लेस को हॉन्टेड मानती थी तो उसे भी लगता था कि ओके दैट्स इट, मान लेते हैं, क्या ही जाता है हमारा, ठीक है। बट इसके होते हुए कोई ऐसा सीन नहीं हुआ कि जिसके वजह से वो कहती हाँ भाई यहाँ पर जिन्नात हैं भाग जो, मतलब ओके। तो उसे लगता था सब रूमर्स हैं, बट वो बिलीव करती थी कि चलो मान लेते हैं। अब एक दिन क्या होता है कि ज़ाहरा रात के टाइम सोई होती है, तो उसकी अचानक से आँख खुलती है, ठीक है। अब ये था कि उस विंडो के सामने वो बैठ के पढ़ती थी और वो उठती है और इस विंडो के पास तक जाती है क्योंकि उसकी आँख नहीं लग रही थी और उसे नींद नहीं आ रही थी, तो वो उठ के विंडो के पास जाके खड़ी हो जाती है और बाहर देख रही होती है और उसी दरख्त की तरफ देख रही होती है कि ओके सब कुछ नॉर्मल है, कुछ ऐसा वियर्ड नहीं है। कि आफ्टर लाइक 5 to 6 मिनट्स उसे दरख्त के ऊपर कोई चीज़ लटकी हुई नजर आती है, उसकी शाख नहीं होती दरख्त की, उसके ऊपर से एक कपड़े की तरह की चीज़ लटकी हुई नजर आ रही थी, तो उसे लगता है मैं भी कपड़ा है। तो वो थोड़ा गौर से देखती है और गौर से देखने पर उसे पता चलता है कि वो कपड़ा नहीं है, कोई बंदा बैठा हुआ है, उसका सर नहीं है, मतलब अ मैन विदाउट अ हेड। खत्म, निकलो बाहर को, मतलब ओके ओके सॉरी सॉरी। तो वो नोट करती है कि जो स्विंग नीचे लगी हुई है, ठीक है, बंदा तो ऊपर शाफ्ट पे बैठा है, लेकिन जो स्विंग है वो खुद ब खुद बहुत तेज तेज ही रही है। तो ये देख के वो बहुत तेज चीखें मारती है और उसकी चीखें मारने पर उसकी बेस्टी जो उसके साथ रूममेट होती है वो उठ जाती है। ये पॉइंट मैं आप लोगों को पहले ही बताता कि आप लोग आगे जाके कंफ्यूज ना हो। तो ज़ाहरा की दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, एक उसके रूम में ही रहती है, मतलब उसकी रूममेट है, और एक का रूम अलग है। तो अभी अलग वाली इतना ज़्यादा इस स्टोरी में नहीं है, वो जो मेन है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जो इसकी रूममेट इसके साथ कमरे में होती है वो भी इसकी बेस्टी ही होती है। तो जब ये चीखें मारती है तो बाकी लड़कियां भी अपने कमरों से निकल के आती हैं और इसकी बेस्ट फ्रेंड भी उठ जाती है। जब इसकी बेस्ट फ्रेंड उठती है और बाकी लड़कियां आती है तो ऐसे पूछती हैं क्या हुआ, लेकिन ये रो रही होती है और इतना ज़्यादा रो रही होती है कि समझ नहीं आ रहा था, लाइक ये अपने सेंसेस में ही होती। शी वॉज जस्ट लाइक कि भाई रो, मतलब ख़त्म। तो अब वो कॉन्टिन्यूसली रो रही होती है और बच्चियां उसे चुप करा रही होती हैं और पूछ रही होती हैं कि यार क्या हुआ है, हमें कुछ बताओ, लेकिन वो नहीं बताती। वो सारी रात रोती है और अपने आप को संभालती है और इस टाइम में सारी रात गुजर जाती है और वो नहीं सो पाती। जब अगली सुबह होती है तो वो उठकर सबको बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ था। और जो उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है, क्योंकि उसने उसे चीख मारते हुए देखी है, वो बेस्ट फ्रेंड लेटी हुई थी, तो ज़ारा खिड़की के पास खड़ी होकर चीख मार रही थी ना, तो उसकी बेस्ट फ्रेंड ने देख लिया। उसकी बेस्ट फ्रेंड को पता चल गया कि कुछ ना कुछ तो है, ठीक है। बट जब उसकी बेस्ट फ्रेंड ने खिड़की से बाहर देखा था जब ये रो रही थी, तो जब कुछ भी उसे नजर नहीं आया तो उसने कहा कि इवन दो कि मुझे नजर नहीं आया बट इसके वो चीखें उसने मारी तो मतलब कुछ तो है। अब देवी सबको अबाउट के अगले दिन बताती है कि यार ऐसा ऐसा हुआ। तो ये प्रिंसिपल को कहती है मुझे अपने घर जाना, मुझे अपने घर जाना है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। तो प्रिंसिपल को पता होता है कि यार हॉन्टेड चीज़ें होती हैं असल में यहाँ पर हो रहा है सब कुछ सीन। तो वो बच्ची को कहती है कि ठीक है तुम जाओ अपने घर, तुम रेस्ट करो, तुम अपने आप को रिलैक्स करो और जब तुम्हें लगे कि तुम आ सकती हो दोबारा तो तब जाहिर बात है तुम आ जाना। वही अपने घर जाती है और जाकर जिद करती है कि मुझे वहाँ पर नहीं जाना, रो रो के अपने मामा पापा को मना रही होती है कि मुझे वहाँ पर नहीं जाना, बस मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहती। इसे बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है घर में रुके हुए, तो इसकी मामा ऐसे समझाती हैं कि तुम वापस जाओ क्योंकि तुम्हारे पेपर्स आने वाले हैं और अगर तुम पेपर्स को स्किप कर दोगी तो तुम्हारे आगे फ्यूचर के लिए बुरा, तो प्लीज़ जस्ट गो। और हम तुम्हारा कमरा चेंज करवा देते हैं, तो मतलब कमरा चेंज कर लोगी तो तुम्हें वो सब टेंशन नहीं होगी। बट वो सोचती है थोड़ा सा, सब्र करती है कि भाई आई एम एन इंट्रोवर्ट, ठीक है, लड़की सोचती है। तो अगर वो इंट्रोवर्ट है तो किसी और बंदे के साथ इतनी जल्दी सेटल नहीं हो सकेगी। अगर वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के कमरे से निकल जाएगी तो जाहिर बात उसकी बेस्ट फ्रेंड तो वहाँ पर ही रहेगी ना, उसका कमरा तो वो नहीं चेंज करेंगे। तो बस हॉस्टल्स में ये बहुत ज़्यादा सीन होती है। तो या
वो नहीं करती जल्दी जल्दी। वो सोचती है कि अगर मैं निकल गई तो मतलब मैं किसी और के कमरे में जाऊँगी और मे बी उससे मेरी ना बने, तो मैं अपने कमरे में रहती हूँ। तो अपने पेरेंट्स को कहती है ठीक है मैं चले जाती हूँ, बट मैं अपने कमरे में रहूँगी। और इस तरह ही वापस चले जाते हैं। जब अपने हॉस्टल जाती है, यहाँ पर जाने के बाद से लाइक 5-6 वीक्स गुजर जाते हैं, तब उसके करीब एक दिन रात को इसकी आँख खुलती है। इस बार ये विंडो की तरफ नहीं देखती, ना विंडो के करीब जाती है, बिकॉज़ विंडो पर इस बार पर्दे लगे होते हैं एंड वो उधर जाना छोड़ देती है पूरी तरह, मतलब विंडो वाली साइड पे जाना, क्योंकि वो अब दोबारा वो सब नहीं देखना चाहती जो उसने देखा था। एंड ये नोट करती है कि इसके साइड वाली बेड पे इसकी बेस्ट फ्रेंड नहीं है, जो कि बहुत अजीब बात है, क्योंकि जब ये सोने लगी थी तो इसकी बेस्ट फ्रेंड इससे पहले सो चुकी थी। और इतनी रात को उसका कमरे से बाहर जाना वॉज जस्ट सस्पिशियस। जब ये अपनी दोस्त की एब्सेंस को नोट करती है कि भाई वो यहाँ पर नहीं है, तो ये उठकर बैठती है और अचानक से इसे विंडो वाली साइड से किसी चीज़ के गिरने की बाहर आवाज़ आती है। लाइक ये विंडो है तो बाहर कोई चीज़ गिरी है, ठीक है। इससे समझ नहीं आता कि ये देखे या ना देखे, बट एक्चुअली शी एंड अप मेकिंग अ डिसीजन कि वो यार बाहर देखेगी। तो वो उठती है और विंडो का पर्दा थोड़ा सा ऐसे करके और बाहर देखती है कि क्या गिरा, ठीक है। जब वो बाहर देखती है तो वो जो स्विंग होती है उसके ऊपर इसकी दोस्त बैठी होती है, उसके बाल खुले होते हैं, वो हंस रही होती है जैसे बंदा पूरा मुंह खोल के हंसता है, कहका लगाता है ना, लाइक दैट। और अब सीन ये है कि उसके हंसने के बाद इसे नहीं आ रही, हालांकि आनी चाहिए बट नहीं आ रही। तो जब ये उस विंडो से बाहर देखती है वो सारा सीन, तो ये विंडो से दूसरी तरफ मुंह करती है डोर्स की तरफ और बाहर भाग कर जाती है। इस पर ये चीखती नहीं है, कुछ भी नहीं करती और बाहर जाकर दूसरे रूम्स के डोर नॉक करती है। अब सीन ये है कि यहाँ पर लेफ्ट साइड वाले रूम्स हैं और यहाँ पर राइट साइड वाले रूम्स हैं, मगर दरमियान में जो चलने का रास्ता है ना, इसी एंड पर थोड़े फासले पर अपनी वही दोस्त नजर आती है जो बाहर हंस रही। आई मुझे डर लग रहा है, ओके। तो इसे अपनी दोस्त नजर आती है और ये अचानक से तेरे लिए जो लिखा है वो करने बनाती है। ये इसका तो खाम खा लोगों से जानने की जरूरत होती है, फिर नहीं मिलेगा बाकी बच्चे से और मैं क्या तेरा फायदा तेरा नुकसान उसी के दस्ते कुदरत में है। हाँ, उसी से तलब कर उसी से बदलो। और फरमाया तो अल्लाह ताला जल्ला शान मेरे ख्वाब में खुशहाली में याद आई थी। और यारिफ काफ़ी शिद्दा कहते हैं कि जब वो तुझे लोगों के सख्त रवैये हैं कांटों की तरह जो बताइए, ओके ठीक है, ये बेजुमला है और आपने को सारी रात नहीं सोने दे रही थी। ये इतना जख्म उसके आने का वेट करना, हम मैं उलझने की बचाए दामन बचाओ, कान बंद करो और आगे चले जाओ। अभी अपने घर जवाब देने के चक्कर में नफसिए छोड़